जैसे ही शाम का वक्त होता था तो बहू की सांसें चढ़ने लग जाती थी। उसकी वजह ये थी दोस्तों कि बहू के पास उसका जेठ आता था और उसका बलात्कार करता था और रोजाना करता था। और आखिरकार क्या होता है दोस्तों, जो बहू है उसकी मन में बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन उसका जो जेठ था उसके साथ रोजाना के संबंध बनाता था। अब बहू अपने जेठ से परेशान हो जाती है और उसके बाद में वो एक प्लानिंग बनाती है। और प्लानिंग क्या? प्लानिंग अपने जेठ को रास्ते से हटाने की। अब बहू की प्लानिंग हो जाती है पास और जेठ की कर दी जाती है हत्या। लेकिन दोस्तों एक जगह पे बहू की प्लानिंग हो जाती है फेल और उसी वजह से बहू को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके बाद इस सारे के सारे हत्याकांड का खुलासा होता है और बहू से पूछा जाता है कि आखिर तुमने इसकी हत्या क्यों करवाई। और जब बहू अपनी सच्चाई बताती है तो दोस्तों वहाँ के लोग भी इस बात को सुनकर हिल जाते हैं। अब दोस्तों उस बहू की कहानी मैं आपको सुनाना चाहूँगा आज की कहानी में, और आखिर जो उसका जेठ था उसकी हत्या कैसे हुई उसके पूरे प्लान को भी मैं आपको बताऊंगा। बस कहानी में बने रहिएगा। और हाँ, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। दोस्तों आज की कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के संभल जिले थे और संभल जिले में ही एक कन्नौर थाना है। कन्नौर थाने के अंतर्गत ही एक गांव आता है बबराला। बबराला गांव में क्या होता है, 10 दिसंबर 2024 की रात को एक घर में से बहुत जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही होती हैं। अब जैसे ही उस घर में से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं तो घर के सभी जो गांव के आसपास के जो लोग होते हैं वो सभी उस घर की ओर दौड़ना चालू कर देते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ, इस घर के अंदर से चीखने पुकारने की आवाज़ें आ रही हैं। अब जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो उस घर का जो एक लड़का था वो ज़मीन पे पड़ा हुआ था और उसके गले पे किसी चीज़ से दबाने के निशान बने हुए थे और उसकी माँ वहाँ पे बैठी बैठी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। अब गांव वाले उसकी माँ को शांत करते हैं और गांव वाले देखते हैं कि आखिर इसको मारा किसने, पूछते हैं एक दूसरे से। लेकिन इतनी ही देर में क्या होता है दोस्तों, कोई पुलिस को फ़ोन कर देता है। तुरंत पुलिस मौका वारदात पर पहुँच जाती है और देखते हैं कि जो उनका बेटा है पीयूष शर्मा, उसकी किसी ने गला दबा के हत्या कर दी है। अब उसकी माँ से पूछा जाता है, परिवार के लोगों से पूछा जाता है और गांव के लोगों से पूछा जाता है कि किसी ने किसी को इनके घर में आते हुए देखा क्या। उसकी माँ से पूछा जाता है कि जब पीयूष शर्मा की हत्या की गई थी तब आप कहाँ थी, आपके परिवार के बाकी के लोग कहाँ थे। तो पीयूष की माँ बताती है कि आज शाम को हमारा पूरा परिवार जो है एक प्रोग्राम में गया हुआ था, सिर्फ पीयूष ही घर पे था और जब मैं प्रोग्राम से वापस आई तो मैंने देखा कि मेरा बेटा पीयूष पलंग पे पड़ा हुआ है और वो कोई भी हरकत नहीं कर रहा। मैं उसको हिलाने की कोशिश भी की लेकिन उसने मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने अपने परिवार के सारे लोगों को फ़ोन कर दिया है, वो सभी आ रहे होंगे। और गांव वाले लोगों ने पीयूष को चेक किया, उसके बाद में पता चला कि पीयूष मर चुका है। अब दोस्तों पुलिस वाले क्या करते हैं, पुलिस की बॉडी को हिरासत में लेते हैं और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं और इधर पीयूष के घर में पूरे घर की जांच पड़ताल करते हैं, कौन आया था, कौन गया था, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। तो देखा जाता है कि पीयूष का मोबाइल भी गायब होता है, पीयूष का मोबाइल उसके पास नहीं होता। अब पुलिस वाले अड़ोस पड़ोस में भी पूछते हैं, लेकिन होता क्या है दोस्तों, जब पुलिस वाले इनके घर से बाहर निकल रहे थे तो घर के बाहर देखते हैं एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ होता है और वो सीसीटीवी कैमरा टूटा पड़ा होता है। अब पुलिस वाले जैसे ही देखते हैं कि सीसीटीवी कैमरा कैसे टूट गया, क्योंकि आज ही इस घर में किसी की हत्या की गई है और सीसीटीवी कैमरा भी टूटा हुआ है, तो तुरंत पुलिस वाले पीयूष की माँ से पूछते हैं कि आपका डीवीआर कहाँ है। पीयूष की माँ डीवीआर बता देती है। अब उसकी फुटेज चेक की जाती है और इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा पीयूष का एक छोटा भाई भी है जो कि हरियाणा के गुरुग्राम में काम करता है। अब उसका दूसरे दिन उसका भाई भी आ जाता है। अब जैसे ही उसका भाई अपने भाई की लाश को देखता है, अपने बड़े भाई की लाश को देखता है तो वो चीखने चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। पीयूष के छोटे भाई का नाम है राहुल शर्मा। राहुल शर्मा से पूछा जाता है कि आपको किसके ऊपर शक है, तो राहुल शर्मा साफ साफ अपने चाचा का नाम लेता है। वो कहता है कि मेरे चाचा प्रवीण शर्मा जो कि बरवला गांव के ही रहने वाले हैं, उनके साथ में
राहुल के परिवार का प्रॉपर्टी के लेकर विवाद चल रहा है, केस भी चल रहा है, और शायद हो ना हो मेरे चाचा ने ही मेरे बड़े भाई पीयूष की हत्या करवाई है, क्योंकि वो हमसे प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं। अब दोस्तों, अब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर ही रही होती है, तब तक में जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी वो सामने आ जाती है। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ साफ नजर आता है कि पीयूष ने मरने से पहले शराब पी है और उसके बाद उसके गले को रस्सी से दबा के मारा गया है। अब ये चीज़ तो सामने आ गई। अब शराब किसके साथ में पी है, अब और उसका मोबाइल कहाँ है? तो पुलिस वाले क्या करते हैं, जो पीयूष का जो मोबाइल है उसे सर्विलांस पे डालते हैं, और दूसरी तरफ जो सीसीटीवी की फुटेज थी वो सामने आ जाती है। अब सीसीटीवी की फुटेज में 2 लोगों का चेहरा नज़र आता है, और उसमें चेहरा नज़र आता है घर के अंदर जाते हुए और आते हुए। उसके बाद में वो दोनों लड़के सीसीटीवी कैमरे को तोड़ देते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, अब इसके नंबर को, पीयूष के नंबर को सर्विलांस पे डाला जाता है, उसकी लोकेशन निकलती है और ये पता चलता है कि इसने आखिरी बार किससे बात की। अब दोस्तों, कातिलों के नाम खुलने वाले हैं। होता क्या है, जो सर्विलांस पे नंबर डाला जाता है उसमें नाम आता है राहुल का, और राहुल भी लोहिया कॉलोनी का ही रहने वाला होता है, इनके गांव बबराला का। अब राहुल को ढूंढा जाता है, उसके बाद में राहुल को गिरफ्तार किया जाता है। अब राहुल को जैसे ही गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस उसके साथ थोड़ी सख्ताई बरतती है और उससे पूछती है कि बताओ, तुम पीयूष के घर पे क्यों गए थे और तुमने पीयूष की हत्या की तो की क्यों? अब जैसे ही राहुल के साथ सख्ताई बरती जाती है और उससे ये भी पूछा जाता है कि तुम्हारे साथ में जो दूसरा शख्स था वो कौन था? अब राहुल के साथ में सख्ताई बरती जा रही होती है। तुरंत राहुल जो अपना साथी था, उसका साथी का नाम था भरदेश, जो कि उसके घर के बगल में ही रहता था, उसका नाम ले लेता है। अब उसके बाद में भरदेश को ढूंढा जाता है, उसके नंबर को सर्विलांस पे डाला जाता है। अब सर्विलांस पे नंबर डलता है तो उसमें उसने किससे बात की थी आखिरी बार उस रात को? भरदेश ने, क्योंकि राहुल ने बताया था कि ये हत्याकांड को अंजाम उसने भरदेश के कहने पे दिया है। अब भरदेश के नंबर को सर्विलांस पे डाला जाता है कि उसने आखिरी बार किससे बात की थी, यानी कि 10 दिसंबर की शाम को जिस समय हत्या हुई थी उसके आसपास किससे बात की थी भरदेश ने। तो पता चलता है कि भरदेश ने जो पीयूष है उसके छोटे भाई कृष्णा की बहू नेहा से बात की थी। अब भरदेश ने नेहा से बात क्यों की थी? अब इधर तो पुलिस भरदेश को ढूंढती है और इधर नेहा को गिरफ्तार करती है, और भरदेश भी बहुत ही जल्दी हाथ में आ जाता है और नेहा को घर से गिरफ्तार करके ले आती है। अब इन तीनों को बैठाया जाता है थाने में और उनसे पूछा जाता है कि बताओ, तुम तीनों ने आखिर पीयूष की हत्या को क्यों किया? अब इसके बाद में दोस्तों ये तीनों अपना अपना जुल्म कबूल करते हैं, और जिसमें सबसे इंटरेस्टिंग होता है नेहा का कबूलनामा। नेहा की बात मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था। नेहा बताती है कि सर, मेरा पति राहुल शर्मा जो कि गुरुग्राम में काम करता है, मुझे तकरीबन 3-4 साल हो गए। अब होता क्या है, एक दिन की बात है, जो मेरा जेठ है पीयूष, वो बातों ही बातों में मुझसे छेड़खानी शुरू कर देता है। लेकिन मैंने पीयूष जो भैया हैं, हमारे जेठ जी हैं, उनसे उस बात का कोई भी विरोध नहीं किया। अब पहले तो वो मुंह से छिड़कानी करते थे, फिर हाथों से छिड़कानी करना शुरू कर देते थे। मैंने ये वाली बात किसी को नहीं बताई, ना ही मैंने कभी इस चीज़ का विरोध किया, क्योंकि वो मेरे जेठ हैं और मैं ये वाली बात किसी से कहूँगी तो बदनामी मेरी भी होगी, उनकी भी होगी, मेरे परिवार की भी होगी। इसीलिए मैंने अपने पति को भी ये वाली बात नहीं बताई। लेकिन क्या होता है, दिन ब दिन उनकी हरकत जो है ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। एक रात की बात है, वो मेरे कमरे के अंदर आ जाते हैं और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं, और मेरे साथ ज़बरदस्ती करते भी हैं। लेकिन मैं करती तो क्या करती, मैं चुप हो गई। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, ना मैंने अपनी सास से कहा, ना अपनी माँ से कहा, ना मैंने अपने परिवार से कहा, क्योंकि मैं फिजूल की लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती थी कि मेरे पति वहाँ से आए, मेरे घर में लड़ाई हो, कलेश हो, इसलिए मैं शांत हो गई। लेकिन जो मेरे जेठ हैं पीयूष, वो इस बात को सीरियस ले गए कि मैंने कुछ नहीं कहा तो वो जो चाहे वो करेंगे। जब भी मौका मिलता था वो मेरे साथ गलत हरकत करते थे, मेरे साथ ज़बरदस्ती किया करते थे। मैं इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। अब क्या होता है, जो राहुल की पत्नी थी यानी कि नेहा, उसके घर पे मोहल्ले की ही एक लड़की ट्यूशन पढ़ने के लिए आती थी, यानी कि कोचिंग के लिए, और उससे मिलने के लिए
एक गांव का ही लड़का आता था जिसका नाम था भरदेश। भरदेश उस लड़की से मिलने आता था, तो इसी बीच में क्या हुआ, भरदेश की दोस्ती नेहा से हो जाती है। अब नेहा से दोस्ती हो गई तो वो दोनों मिलने लगे। अब इसी बीच में क्या होता है, नेहा भरदेश को अपने मन की बात बता देती है कि मेरा जेठ मेरे साथ में छेड़खानी करता है, मेरे साथ ज़बरदस्ती करता है, मैं तंग आ चुकी हूँ, मैं जे आ चुकी हूँ। वही त्रिया चरित्र दिखाती है और भरदेश को अंदर ही अंदर उसका खून उबालने लग जाता है कि अरे तुम्हारा जेठ तुम्हारे साथ ऐसे कैसे करता है। तो जो नेहा है वो भरदेश से कहती है कि क्या तुम मेरे लिए काम कर सकते हो। वो कहता है क्या काम। मैं चाहती हूँ कि मेरे जेठ को रास्ते से हटा दिया जाए, क्योंकि जब तक मैं उनके साथ रहूँगी वो मेरे साथ गलत करते ही रहेंगे, और अगर इसके लिए तुम्हें कुछ पैसों की ज़रूरत है तो मैं पैसे भी देने के लिए तैयार हूँ। तो भरदेश पहले ही उसने गुस्सा हुआ पड़ा था कि उसका जेठ इसके साथ ज़बरदस्ती करता है। आजकल होता क्या है, लड़की बस लड़कों से कुछ कह दे, लड़के को तुरंत खून खोल जाता है। उसी तरह से भरदेश का भी खून खोल गया। तो वो क्या होता है, अपने दोस्त राजू को बुलाता है। अब राजू और भरदेश प्लानिंग करते हैं क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। इसके लिए जो नेहा है उसने 1 लाख रुपए देने का वादा किया था, जिसमें कि 20,000 रुपये वो एडवांस दे देती है, बाकी के 80,000 कत्ल होने के बाद देगी। अब क्या होता है, अब राजू और भरदेश पहले तो पीयूष से करते हैं दोस्ती, उसके साथ में शराब पिया करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, सबसे जल्दी जो दोस्ती होती है ना आजकल, वो शराब के ठेकों पे होती है। वहाँ पे सारी अच्छाइयाँ दिखती हैं लोगों की, आओ शराब पियेंगे, पैक मारेंगे, फलान ढिकान जो भी है। अब राजू, भरदेश और पीयूष, इन तीनों की दोस्ती हो जाती है। ये कईयों बार इसको पीयूष को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार बच जाते हैं। अब की बार नेहा की प्लानिंग होती है। नेहा कहती है कि 10 दिसंबर 2024 की रात को हमारा पूरा परिवार बाहर घूमने जाएगा, लेकिन मेरे जेठ जी जो है वो घर पे ही रहेंगे। अब जैसे भी जो भी हो वो तुम्हें देखना है, मैं बता दूंगी किस समय कौन घर पे है कौन घर पे नहीं है। अब नेहा के परिवार के सारे लोग चले जाते हैं प्रोग्राम में। अब सबसे आखिर में नेहा को छोड़ने जाता है पीयूष प्रोग्राम में, उसके बाद वो अपने घर पे आ जाता है। और इधर से पीयूष और भरदेश, इन दोनों की प्लानिंग ये थी कि ऐसा करेंगे, पीयूष और राजू की प्लानिंग ये थी कि भरदेश के घर पे ही शराब पिएंगे। अब ये दोनों शराब की बोतल लेके पीयूष के घर पे पहुंच जाते हैं और पीयूष हो जाता है खुश कि आज तो मेरे दोस्त मेरे घर पे आके शराब पी रहे हैं। अब ये तीनों लोग क्या करते हैं, बैठ के पैक लड़ाते हैं, जाम से जाम बढ़ाते हैं और शराब पीना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जब पीयूष शराब पी के टल्ली हो जाता है, उसके बाद ये क्या करते हैं, इनके पास होती है एक रस्सी, और रस्सी से पीयूष का गला घींचना शुरू कर देते हैं, घोटना, और अपने हाथों से भी उसका गला घोटते हैं, और तब तक घोटते हैं जब तक कि पीयूष की जान न निकल जाए, और आखिरकार पीयूष मर जाता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं, तभी इनको पीयूष का मोबाइल दिखता है, उसे भी जेब में रख लेते हैं, रस्सी को भी रख लेते हैं और वहाँ से चुपचाप निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी इनकी नज़र घर के बाहर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे पे पड़ जाती है कि अरे हमने ऐसे तो देखा ही नहीं, अब इनको यहाँ से भागना भी था। इसीलिए ये क्या करते हैं, जाते जाते सीसीटीवी कैमरे को तोड़ देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। ये सोचते हैं कि ये पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन दोस्तों गुनाहगार चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो एक ना एक दिन पकड़ा जाता है। आखिरकार ये तीनों पकड़ लिए गए और इन तीनों को जेल भेज दिया गया। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। अगर नेहा शुरुआत में ही, जब उसका जेठ उसके साथ में छेड़खानी कर रहा था, इस चीज़ का विरोध कर देती, तो उसके जेठ की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो आगे उसके साथ बलात्कार कर पाता। अगर नेहा शुरुआत में ही ये सारी बातें अपने पति को बता देती, तो उसका पति जरूर कोई ना कोई एक्शन लेता और अपने भाई को अपनी पत्नी से दूर करता। लेकिन नेहा ने ऐसा नहीं किया, नेहा ने कुछ और किया। नेहा ने क्या किया, उसका पति गुरुग्राम में रहता है, जेठ उसके साथ में रेप कर ही रहा है, तो नेहा का भी मन भरदेश पे आ गया, तो उसने भरदेश से कहा और अपने जेठ की हत्या करवा दी। दोस्तों मैं बस आपसे सभी से यही कहना चाहता हूँ, कभी भी कोई भी आपके साथ कुछ भी गलत करने की सोचे या बोले, तो पहली बार में ही आपको एक्शन लेना है, साफ साफ मना करना है, या अपने माता पिता से, भाई बहन से, या जो भी आपका नज़दीकी है उसके साथ ही बात शेयर करनी है, ताकि आगे होने वाले बड़े गुनाह से आप बच सकें।
दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।